नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटना। ठीक है, पीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का जो एग्जाम होने वाला है 25 जुलाई को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देखते चले जाएंगे। आपको नोटिस करना है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया। जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से पूछा गया है, तो जिसका भी सही हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, जिसको भी पता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये कहाँ से आया। बाकी कुछ क्वेश्चन का तो आंसर मैं ही बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक से आया, तो आपको कहाँ कहाँ से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो इसके पहले हमने टेस्ट सीरीज के बहुत सारे वीडियोस डाल चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो देख लीजिए। यूनिट 10 के पूरे वीडियो खत्म हो गए हैं। ठीक है, यूनिट 10 का भी फर्स्ट वीडियो डाल दिया गया है, और यूनिट 10 के जितने भी अध्यक्ष और सदस्यों की ट्रिक बनानी थी वो डाल दी गई है, उसे भी जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट को जाकर के एक बार जरूर चेक करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन दोनों फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन हिंदी में पढ़ूंगा और आंसर हिंदी में बताऊंगा। जो भी एस्पिरेंट इंग्लिश में देखना चाहे वो साइड में राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में किसे भारत के क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है? कौन किसे किया है? खुशी चिंदालिया को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया, वो क्या थे? गायक थे। ठीक है, नेक्स्ट है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? क्लेयर कोनोर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पीडी का ये। मैक्सिमम क्वेश्चन स्पीडी में मिल जाएंगे आपको, और एक दो क्वेश्चन आपको निर्माण की बुक से मिलेगा, एक से दो से ज़्यादा बिल्कुल नहीं है उसमें। ठीक है, और बाकी कुछ क्वेश्चन जो मैं पूछ लूंगा कि आप बताइएगा कि कौन से बुक से है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप बता दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जो क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया वो कौन सी बुक से पूछा गया। अगर आपने पढ़ा हो तो बता दीजिएगा कि कौन सी बुक से पढ़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट है। हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल हो गया। ठीक है, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? भारत को। आईएमएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया था? 10.3%। ठीक है, तो -10.3 हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हुई है जीडीपी। ठीक है, हाल ही में मशहूर डॉल कंपनी बारबी ने किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित बारबी डॉल लॉन्च की है? मानसी जोशी की। ठीक है, तो ये मानसी जोशी कौन से स्टेट की वो देख लीजिएगा, और किस स्पोर्ट से संबंधित है वो भी देखने की जरूरत है। ठीक है, गूगल कीजिएगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसका आंसर देख रहे हैं, तो आपको ये नोटिस करना है कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि एकदम न्यू है, आपने अभी तक देखे नहीं है। ठीक है, तो उनका टॉपिक नोट कर लीजिएगा कि जहां से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया है। ठीक है, तो टॉपिक नोट करके आप स्पीडी पढ़ सकते हैं या महावीर की एमपी वाली पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये दो बुक पढ़िए। निर्माण की बुक पढ़ना नहीं पढ़ना एक ही बात है, क्योंकि वहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को में भारत के अगले अगले स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? विशाल बी शर्मा को। ये भी क्वेश्चन बताइएगा कौन सी बुक से पूछा गया है। तो हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस नेटवर्क का चयन किया गया? नोकिया। स्पीडी से पूछा है। हाल ही में जारी वैश्विक इंटरनेट स्पीड में भारत किस स्थान पर है? 131वां स्पीडी। हाल ही में किस राज्य की काबरतल आर्द्रभूमि को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है? बिहार। बुक का नाम बताइएगा। हाल ही में किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? जापान। स्पीडी। 7 नवंबर 2020 को इसरो किस रॉकेट की मदद से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 को लॉन्च करेगा? PSLV C49। ठीक है, तो PSLV C49, 50, 51, ये कौन कौन से मिशन लॉन्च करने वाला है आप इसे जरूर देखिएगा, गूगल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? लूसन बर्गिन स्टॉक। ठीक है, तो स्पीडी से पूछा गया। हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए? 46वें। हाल ही में विद्या बालन की कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुई? नटखट। हाल ही में आईपीएल 2020 सीजन में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? केएल राहुल। हाल ही में तूफान वामको ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया? फिलीपींस। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? राजस्थान। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया? पाकिस्तान। बुक का नाम बताइएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डिएगो माराडोना का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। और देश देश कौन सा था इनका? अर्जेंटीना। ठीक है, मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए विषय क्या था? फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। ठीक है, स्टैंड अप फॉर बेटर ह्यूमन राइट अगेन। किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी? अमेरिका ने।
किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे? ब्रिटेन, जो कि कैंसिल हो गया अभी। ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई? म्यांमार। तो आपको जो करंट अफेयर पूछा जाएगा वो अप्रैल तक का ही पूछा जाएगा, ठीक है। अप्रैल के बाद पढ़ेंगे, उसके बाद का पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि पेपर तो बन चुका होगा पहले। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक की बात की जा रही है, ठीक है, यूएनडीपी द्वारा जो जारी किया जाता है। भारत निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? 131 पर, ठीक है। नेक्स्ट है, पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? सोनू सूद को। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने हेतु रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश की तीन स्टेट है जिनकी योजनाएं अक्सर पूछी जाती है, तो आपको तीनों को फोकस करना है मेन। उसके बाद तो फिर जितने भी राज्य है उन अगर वो किसी योजना को क्रियान्वयन में अगर पहले नंबर पे है तो वो जरूर नोट कर लीजिएगा। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? गोविंद राजुलू। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 22 मई को, इसकी थीम देख लीजिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष बने? मार्कोस ट्राइजो। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अजित डोगी का निधन हो गया, वो किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किए गए? अनिल वल्लूरी। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश। तो ये फेमस योजना है, इस वजह से पूछा गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया? तो 1.9% हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में राज्य के चाक हाव अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया है। किस राज्य का है चावल? मणिपुर का। तो जीआई टैग 2020 में और 2019 में जिनको भी मिले वो आप देख लीजिएगा, उसकी लिस्ट बना करके एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। स्पीड में मिल जाएगा आपको। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालत को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख रुपए की घोषणा की? 20 लाख करोड़, जो कि जीडीपी का 10% है। परसेंट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए? 4 वर्ष। भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय किया? 8,000 करोड़। ये क्वेश्चन नहीं पता कहां से पूछा गया, आप बताइएगा अगर आपको पता हो तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? मध्य प्रदेश। ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया गया है? भारत को, ठीक है। तो चाबहार पोर्ट जो किसने बनाया? वो भारत ने बनाया, लेकिन इसको रेल परियोजना से बाहर कर दिया क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका ने बैन लगाया, सैंक्शन लगाया, लेकिन भारत उसके सपोर्ट में नहीं आया, कुछ खुलकर उसके सपोर्ट नहीं किया। इस वजह से इन्होंने ये काम किया, ठीक है। नेक्स्ट है, फीफा ने घोषणा की 2022 का विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? कतर में, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 29 जुलाई को। भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन डॉलर की सहायता की? 500 मिलियन डॉलर। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? मतलब इंडियन एक्सचेंज बोर्ड की बात की जा रही है। जीपी गर्ग हो जाएंगे। नौखंडा महल प्रदेश के किस किले में स्थित है? चंदेरी में। किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य में प्रमुख 2 जिले अलीराजपुर और सिंगरौली को शामिल किया गया? मतलब किस वर्ष बनाए गए थे ये अलीराजपुर और सिंगरौली? 2008 में। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर के जाती है? 14। निम्न में से एक जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में शामिल नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य को छांटना है। नर्मदापुरम संभाग में 8 जिले बोले जा रहे हैं, जो कि गलत है। 3 जिले, ठीक है। हरदा, होशंगाबाद और बैतूल हो जाएगा, बाकी सभी सही हो गए। तो कितने संभाग, कौन कौन से संभाग में कितने जिले, आप जाकर के देखना जरूर। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ग्वालियर दुर्ग को। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला पूछा जा रहा है, निवाड़ी। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? ओरछा। किस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? तुमेन अभिलेख। डाल्फिन संरक्षण केंद्र मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ पर है? मुरैना। मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित रायसेन दुर्ग का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? राजा राजवसंती। पावागढ़ी का संबंध पूछा जा रहा है, कहाँ से हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन का तो इसका आंसर चारों में से कोई नहीं है, क्या हो जाएगा? खरगोन हो जाएगा, जो कि जैन स्थल है, ठीक है। ऊन है यहाँ पर, जिसे निमाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, मृगनयनी महल का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? राजा मान सिंह। मध्य प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है? 5। सीपी बरार प्रांत रियासत के पार्ट बी के अंतर्गत कुल कितनी रियासतें आती थी? 25 बोला जा रहा है। तो जितने भी पार्ट थे एबीसी, उसमें कौन कौन सी रियासतें आती थी वो सब आपको देखने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में युवा स्वाभिमान योजना कब प्रारंभ की गई? 22 फरवरी 2019। थैंक्स मॉम कार्यक्रम का संबंध किससे है? वृक्षारोपण अभियान से। इजी क्वेश्चन।
हाल ही में पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते? भारत ने। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट बुक किसके द्वारा लिखी गई है? दलाई लामा द्वारा। कोविड-19 की रोकथाम हेतु किल कोरोना अभियान भारत के किस राज्य में की पहल है? मध्य प्रदेश। पंख अभियान 2021 की शुरुआत की बात की जा रही है, कब की गई है? 24 जनवरी को। पंख का फुल फॉर्म जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले से कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ हुआ था? सिंगरौली से। अच्छा क्वेश्चन था ये। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पर्यटन हेतु शुरू की गई रेल सेवा के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले को शामिल किया गया? रीवा को। तो ये टीकाकरण वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया? निर्माण आईएएस की बुक से। 15वीं विधानसभा की पर्यटन संस्कृति मंत्री कौन है? उषा ठाकुर। तो जितना भी मंत्रिमंडल में जिसको जिसको प्रभार सौंपा गया है उसका सभी का मिनिस्ट्री देख लीजिएगा, या फिर आप बोल दीजिएगा तो एक वीडियो में लेके आ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसे ट्रिक के साथ बताएं। प्रदेश के तीरंदाज अमित कुमार की बात की जा रही है, किस जिले से संबंधित है? जबलपुर। 2020 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से पुरस्कृत किसे किए गए? पंडित सतीश व्यास को। देश का कौन सा राज्य है जो मिड डे मील डोर टू डोर पहुंचाने वाला पहला राज्य है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित धनुष तोप व सारंग गन का प्रथम परीक्षण कहाँ किया गया? जबलपुर में। हाल ही में जारी विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 116। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात की जा रही है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं है ये, उसे कंफ्यूज नहीं करना उससे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को। हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? गुजरात को। हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तीनों को दिया गया, हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हुर्टन। तो इसकी हमने ट्रिक बनाई थी, तो वो ट्रिक अगर आप चाहते जानना, जो कि बहुत आसान है, 3-3 वर्ड्स की ट्रिक बनाई है, तो आप बोलेंगे तो हम उसका एक वीडियो डाल देंगे छोटा सा। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश से। लेकिन आपको उसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए? त्रिपुरा। निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया? चीन। तो कौन सी बुक से पूछा गया, बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? 2026 तक। कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक की विषय वस्तु किस व्यक्ति पर आधारित है? नरेंद्र मोदी जी। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? फिनलैंड। ऑपरेशन नमस्ते कोरोना वायरस से निपटने हेतु किसकी एक सहायक पहल है? भारतीय सेना, जिसमें क्या किया जाता है? हाथ नहीं मिलाया जाता, दूर से नमस्ते किया जाता है। भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग द्वारा। चंबल अभ्यारण्य पारिस्थितिकी संवेदन क्षेत्र घोषित किया गया है 2 मार्च 2020 को। 2 मार्च 2020 को। तो कौन सी बुक से पूछा गया, बताइएगा, क्योंकि निर्माण आईएएस में तो है नहीं, ठीक। खास तौर पे इस क्वेश्चन को बताइएगा कमेंट करके, अगर जिसका भी सही हुआ होगा तो आपको बताना है कि कौन सी बुक से पूछा गया। वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल बाघों की संख्या कितनी है? 526। देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित कब किया गया? यहाँ पर आपको स्पेसिफिक डेट पूछ ली गई है, ठीक है। पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? न्यू दिल्ली में। दूसरा कहाँ? इंदौर में। लेकिन यहाँ पर डेट पूछ ली गई, तो क्या हो जाएगा? जुलाई 2020 में। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ बना है? भोपाल में। हाल ही में डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर सतीश मिश्रा। काफी यूनिक क्वेश्चन था ये। हाल ही में भारत के किस एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट्स की खेप पहुंची है? जामनगर एयरबेस में। 3 राफेल जो पहुंचे है वो जामनगर में पहुंचे है, और पहली खेप कब पहुंची है, कहाँ पहुंची है, आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लुहरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी? हिमाचल प्रदेश। मैं आपके दिमाग में वो क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ जो आने की संभावना है, तो जिससे कि आप गूगल करेंगे तो वहां पे 1 से 3 आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। मैं चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं। हाल ही में किए गए बॉडी मास इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा? नीदरलैंड। हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची ट्रेस 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 77। स्पीडी से पूछा है। हाल ही में किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? उत्तर प्रदेश। स्पीडी। हाल ही में महिला बिग बैश लीग में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? सोफी डिवाइन। कहाँ की ये? ऑस्ट्रेलिया की। विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? सिंगापुर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए
और आपको ऐसे कितने क्वेश्चन मिले जो कि आपको यूनिक थे और एकदम नए थे, जो कि आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं वहाँ नहीं मिले। अगर ये मान लीजिए कुछ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और अगर आपको आपकी बुक में नहीं है, तो ये मान लीजिए कि आपको बुक बदलने की ज़रूरत है। अभी भी टाइम है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, स्पीडी नहीं है तो स्पीडी ले लीजिएगा। ठीक है, और एमपी की, महावीर की ले लीजिएगा। निर्माण की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ठीक है, और मैं बोलना चाहूँगा कि जिनने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिट 10 की सीरीज हमने चालू कर दी है एमसीक्यू की, तो वो जल्दी जल्दी डाले जाएंगे। ठीक है वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी प्रकार का सुझाव है वीडियो को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।